खुद भी ये थी कि मतलब मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत चिल थी। तो अब मैं क्लियर हो चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली थी, एटलीस्ट मैंने 2-3 वीक्स पर कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। मैं ना शॉर्ट डाला कोई, ना कोई लॉन्ग वीडियो डाली। पूछते रहते हैं कॉल करके, हम लोगों ने उनसे नंबर ले लिया था शॉप पे। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रियल हिमांशी। तो काफी दिनों बाद ना मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ। मैंने एक लॉन्ग वीडियो बहुत पहले डाली थी, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तभी डाली थी बस। उसके बाद से बस शॉर्ट ही शॉर्ट डाल रही थी और उसके बाद कोई लॉन्ग वीडियो नहीं। बट आज मैं एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। काफी कुछ दिनों से, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो लॉन्ग वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि 12th के बाद, मतलब 12th का रिजल्ट आने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी कि मैं आगे क्या करूंगी। और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहती, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना चाहती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैंने बहुत टाइम ले लिया यार। मतलब मैं खुद भी ये थी कि मतलब मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत चिल थी। बट जब रिजल्ट आ गया और जब बारी आई कि अब जब सबने पूछा कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्या चूज करोगी, कौन सा कोर्स करोगी एंड ऑल, तो फिर मुझे समझ में आया कि यार मतलब चूज करना था, मुझे पहले से सोचना समझना चाहिए था कि मुझे क्या करना है। बट ठीक है, मैंने तब नहीं सोचा। बट मेरे पास जितना टाइम था अभी, मैंने अच्छे से सोचा समझा, चीजों को एक्सप्लोर किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए अच्छा है। तो अब मैं क्लियर हो चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरी खुशी भी दिख रही होगी ना थोड़ी थोड़ी चेहरे पे, क्योंकि अब मुझे कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मेरा दिमाग ऐसा सर दर्द नहीं हो रहा मेरा। वरना यार अभी बीच में जब मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली थी, एटलीस्ट मैंने 2-3 वीक्स पर कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। मैं ना शॉर्ट डाला कोई, ना कोई लॉन्ग वीडियो डाली। तो वो उस टाइम पे यही था यार, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। ये इतना ज्यादा सोच रही थी कि ये कर लूं वो कर लूं, ये कर चूज कर लिया, फिर इससे मुझे मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब मैं उसे नहीं कर पाई, या उससे मेरा कुछ करियर मेरा हो ही नहीं रहा है, मतलब मेरे से वो हो नहीं रहा, मुझे बीच में छोड़ना पड़ जाए, ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि मैं जो भी चूज करना चाहती हूँ वो ये सब देखकर कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है। मैं दूसरों को देखकर या दूसरों की सुनकर ये डिसीजन नहीं लेना चाहती कि उसने वो कर लिया तो मैं भी वो कर लूं, या उसने ये कहा है वो अच्छी चीज है तो मैं भी वो कर लूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने क्या चूज किया है और क्या चल रहा है अभी मेरी लाइफ में। 1-2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज का फॉर्म फिल करने गई थी, और बट मेरा मूल्यवासी रेडी नहीं हुआ था उस टाइम पे, डिजिटल वाला, इस वजह से मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया। अब मेरा मूल्यवासी रेडी है और मैं फॉर्म फिल जो हुआ है वो नहीं हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या चूज किया है ग्रेजुएशन में करने के लिए। तो मैंने चूज किया है बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स, दोनों चीजें मैंने चूज की है। दोनों कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने कॉलेजेस के फॉर्म फिल करने का सोचा है। मैंने सोचा है कि मैं 2 कॉलेजेस के लिए अप्लाई करूंगी। एक कॉलेज ऐसा ही से मतलब उसमें 12th के मार्क्स पर ही एडमिशन हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद जो लिस्ट आती है वो 12th के मार्क्स पे ही आ जाएगी। और एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसको मतलब एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के बेस्ड पर उसमें एडमिशन मिलेगा। अब एंट्रेंस तो मुझे पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, पर मैं ट्राई जरूर करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा उसमें एडमिशन हो जाए, मैं उसमें पढ़ना चाहती हूँ। बाकी वो तो एंट्रेंस के ऊपर है, मतलब मेरे पढ़ाई के ऊपर है ना कि मैं कितना पढ़ पाती हूँ और एंट्रेंस निकाल पाती हूँ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कॉलेज की जिसमें एंट्रेंस की जरूरत नहीं है, जिसमें 12th के मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। वो कॉलेज, उसका फॉर्म मैंने फिल कर दिया है। जैसे मेरा मूल्यवासी रेडी हो गया था, जिस दिन शॉर्ट बनाई थी ना उस दिन ही शाम को आ गया था, मतलब रात में 7-8 बजे के टाइम पे वो आ गया था, क्योंकि हमने अप्लाई कर दिया था उसके लिए, तो आ गया था। तो हम दूसरे दिन ही फॉर्म करने चले गए थे, फॉर्म फिल करने। तो उसका मेरा फॉर्म फिल हो चुका है और उसमें मैंने बीकॉम चूज किया है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसमें बीकॉम ही, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में मुझे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करना था, उसमें बीकॉम
और जो यूनिवर्सिटी है उसमें ज़्यादातर ऑनर्स वाले कोर्सेज ही मिलते हैं, उसमें नॉर्मल वाले मुझे दिखे ही नहीं कि जैसे नॉर्मल वाला बीकॉम और ये सब नहीं दिखा मुझे, ना बीबीए दिखा, सारे ऑनर्स वाले दिखे। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि उसमें ऑनर्स वाले ही होते हैं, बीए भी ऑनर्स वाला होता है। एक्चुअली मैं उस यूनिवर्सिटी में जाकर भी पता करके आई थी, बट वहाँ मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं। उन्होंने यही बोला था कि रिजल्ट आने के बाद जो भी कुछ होगा ऑनलाइन ही होगा। बट मुझे इतना तो वहाँ भी ये समझ में आ गया था, जब मैंने सब्जेक्ट के बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि ऑनर्स मिलेगा, तो ऑनर्स ही मिल रहा है वहाँ पे। तो इसीलिए अगर मेरा उस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, एंट्रेंस के बाद, एंट्रेंस के एग्जाम के रिजल्ट के बाद मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं और उसमें मेरा एडमिशन हो जाता है, तो फिर मैं बीकॉम ऑनर्स उसके लिए चूज कर रखा है, क्योंकि उसमें ऑनर्स ही मिलेगा तो ऑनर्स ही पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ बीकॉम ऑनर्स, और अगर उसमें नहीं होता है, मेरा एंट्रेंस नहीं निकल पाता है, या मतलब मैं नहीं निकाल पाती अगर, तो फिर इस वाले में मतलब दूसरे वाले में जिसमें एंट्रेंस की जरूरत नहीं है, उस कॉलेज में बीकॉम। और बीकॉम इसीलिए क्योंकि हाँ, मैंने अभी बहुत सारी चीजें आपको रिवील नहीं कर रही हूँ कि मतलब और भी जो सोचा है वो एकदम से सब कुछ रिवील नहीं करूंगी, धीरे धीरे जब मैं थोड़ी थोड़ी और अच्छे से क्लियर होती जाऊंगी तब मैं आप लोगों को वो चीजें भी रिवील कर दूंगी जो मुझे करनी है। मन कर रहा है कर दूं, बट अभी थोड़े से टाइम बाद। तब तक के लिए जो अभी अपडेट जो मैं देना चाहती थी और जो जरूरी है देना, कि अभी फॉर्म भी फिल हो रहे हैं, डेट्स भी निकल रही हैं, आ रही हैं, निकल रही है, तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन देना अभी मुझे लगा कि मुझे देनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ना, क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं बहुत सारी चीजें रिवील नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो जो बीकॉम मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो मुझे आगे करना है, जो मैंने सोचा है, उस चीज में मुझे बीकॉम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसकी पढ़ाई होती है, वो मुझे थोड़ी हेल्प करेगी, तो इसलिए मैंने बीकॉम सोचा है। और बीकॉम ऑनर्स भी वही रहता है ना, बस मैंने सुना है कि ऑनर्स में थोड़ा डीप पढ़ाई कराई जाती है, तो वो चीजें दोनों सेम है एक तरह से, तो इसी वजह से बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स ही। बाकी यही थी कि मैंने बीकॉम चूज किया है। 2 कॉलेजेस के फॉर्म फिल करे, मतलब फॉर्म फिल एक का हो गया है, एक की साइट नहीं खुल रही। हाँ, जिसमें जो यूनिवर्सिटी है ना, जिसमें एंट्रेंस होने वाला है, उसका मैंने 2-3 बार जाके पूछा, ऑनलाइन वाली शॉप पे फॉर्म फिल करने गए थे, तो उसकी ना साइट ही नहीं ओपन हो रही है। तो हमने पूछ भी लिया कि ऐसा ना हो कि लास्ट डेट निकल जाए और फॉर्म फिल ही ना हो पाए, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, वो खुल जाएगी, किसी वजह से नहीं खुल रही होगी, आई डोंट नो, बट वो नहीं खुल रही अभी। तो हम ऐसे पूछते रहते हैं कॉल करके, हम लोगों ने उनसे नंबर ले लिया था शॉप पे, शॉप का नंबर, तो वहां पे कॉल करके हम लोग पूछ लेते हैं कि साइट ओपन हुई या नहीं, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने शाम के 4 बजे भी पूछा है ना कॉल करके कि साइट ओपन हो गई क्या उस यूनिवर्सिटी की, और उन्होंने बोल दिया कि हाँ हो रही है, तो हम शाम को ही चले जाएंगे फॉर्म फिल करने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसका छूट जाए। सच में मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मैं उसमें पढ़ना चाहती हूँ, मेरा बहुत मन है उसमें पढ़ने का। तो अभी उसकी साइट ओपन नहीं हो रही है, तो उसका फॉर्म फिल नहीं हुआ है। और मुझे अभी ये भी पता करना है कि एंट्रेंस जो होगा, वो तो मुझे पता है कब है, एंट्रेंस होने वाला है 23 जून को, और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 18 जून। हाँ, तो 23 को एंट्रेंस है, 24 को उसका रिजल्ट आ जाएगा, और 25 को आई थिंक काउंसलिंग भी है, ऐसा मैंने उसके रूल में पढ़ा था। बाकी जो एडमिशन, मतलब जो एंट्रेंस में एडमिट कार्ड चाहिए कि उसमें कैसे हमें वहाँ एग्जाम में बैठने को दिया जाएगा, वो सब भी मुझे पता करना है, टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं पता अभी, तो ये सब और पता करना है। तो जैसे जैसे मुझे इसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी ना, वो मैं आप लोगों को फिर से अपडेट दे दूंगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही था कि जो जो मुझे पता चला खुद के बारे में, समझ में आया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और जो और बताना है वो भी मैं आपको धीरे धीरे जरूर बताऊंगी। अगर आप लोग भी ऐसे कंफ्यूजन में थे और आपको भी कुछ क्लियर हो गया है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को भी क्या क्या क्लियर हो गया है और आपने भी फॉर्म फिल करे या नहीं करे। बाकी की जैसे जैसे मुझे अपडेट और मिलती जाएगी खुद की लाइफ के बारे में, मैं आपको भी अपडेट देती जाऊंगी। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।